Good morning, students. Today I will teach you chapter number 10, motion and measurement of distance. अभी motion and measurement of distance मतलब क्या? motion मतलब घूमना, ओके. measure मतलब माप लेना, and distance मतलब जो उन्होंने distance मतलब अंतर होता है उसमें से, जैसे कि मोरबी टू राजकोट, ये कितना डिस्टेंस है वो मेजर करने का. तो मेजर कैसे करते हैं? किलोमीटर से. ओके, लाइक दिस. देर आर अ जनरल डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन इन पहेली एंड भूजो. अभी देखो, देर आर द जनरल डिस्कशन. जनरल मतलब ये एक सिंपल सा डिस्कशन है, मतलब ऐसा ही डिस्कशन अमंग द चिल्ड्रन पहेली एंड भूजो के साथ. क्लास अबाउट हर प्लेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वैकेशन. अभी आपको तो मालूम ही है, भुजो और पहेली घूमते रहते हैं. कभी माउंटेन एरिया में जाते हैं, तो कभी प्लेन एरिया में जाते हैं, तो कभी डेजर्ट एरिया में जाते हैं. वो एक भी पिकनिक ऐसे छोड़ते नहीं है, और उसको उसमें जाते हैं तो वो स्टडी भी करते हैं. तो अभी वो गए हैं अपने गाँव, मतलब तो अभी उनको गाँव गए हैं, तो उनको ये समझ में आता है कि अभी हमें गाँव गए तो कितना किलोमीटर गए, कैसा डिस्टेंस था वो मेजर करना है. गाँव किससे गए थे? प्लेन से गए थे, बुलक कार्ट से गए थे, शिप से गए थे, साइकिल से गए थे, या बस से, या ट्रेन से. ओके, तो उसने वो डिस्टेंस कैसे मेजर किया है, वो डिस्टेंस कैसे काट दिया है, वो कहाँ गए हैं, कैसे गए हैं, किस चीज़ से गए हैं, वो उनको स्टडी करना है. जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो एक जस्ट एंजॉय नहीं, उसको थोड़ा स्टडी भी करना चाहिए. वहाँ पे ऐसे माउंटेन थे, तो वो माउंटेन पे लंबे ट्री थे, छोटे थे, बड़े थे, स्पाइन थे, उनके लीव्स ऐसे उल्टे थे क्या, कैसे थे, वो देखते ही माइंड में आना चाहिए. ऐसे क्यों होता होगा, क्यों ऐसे होते होंगे, लाइक दिस. वैसे वो पहली और भूजो इसमें एक नंबर है सोचने में, कि वहाँ कैसे गए, क्यों गए, किससे गए, वो घूमा क्यों, राइट, लाइक. ओके. He has visited during the summer vacation. Someone had gone to a native village by train. अभी कोई तो भी एक है कि वो अपने नेटिव विलेज में गया है, तो ट्रेन से गया है. देन द बस फाइनली बुलक कार्ट. अभी देखो, ट्रेन नहीं मिली तो वो बस ढूंढने लगा, बस नहीं मिली तो वो फाइनली बुलक कार्ट में. वन स्टूडेंट्स ट्रेवल्ड बाय द एरोप्लेन. other others spent many days this village holidays going to the फिशिंग ट्रिप्स इन दिस अंकल्स बोट. देखो, अभी विलेज में गए तो गए, और क्या किया, जो अनदर स्टूडेंट थे वो कुछ दिनों के लिए हॉलीडेज में गए थे अपने अंकल के गांव. फिर उनके अंकल के पास बोट थी, तो वो फिशिंग के लिए बोट में चले जाते हैं. अभी देखो, मतलब जो ट्रैवल्स के तरीके होते वो भी अलग अलग होते. कोई प्लेन से करता है, कोई बुलक कार्ट से करता है, कोई बस से करता है, कोई ट्रेन से करता है, कोई शिप से करता है, बोट से. द टीचर्स देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट अ स्मॉल विलेज व्हीकल्स दैट मूव ऑन द सॉइल और मार्स एंड कंडक्ट एक्सपेरिमेंट. देखो, अभी द टीचर्स देन आस्क देम टू द रीड न्यूज़पेपर. वो टीचर बोलते हैं कि अभी एक न्यूज़पेपर आर्टिकल्स पढ़ना है, दैट मेंशन अबाउट द स्मॉल व्हील्स. अभी किसके बारे में? स्मॉल व्हील्स के बारे में बोला है. तो स्मॉल व्हील मतलब जो पहिए होते हैं गाड़ी के. मूड ऑन द सॉइल और मार्स एंड कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट. वो जैसे सॉइल में कैसे मूव हो जाते हैं, वो उसका एक्सपेरिमेंट उनको करना है. द व्हीकल्स वेर टेकन बाय अ The vehicles were taken by a spacecraft all the way to Mars. अभी जब मार्स में जाएंगे तो किस में जाएंगे हम? रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट में. Meanwhile, Paheli had been reading stories about ancient Indian and wanted to know how people traveled by the place to another in a earlier time. अभी एंशंट टाइम मतलब पुराने ज़माने में लोग कैसे ट्रैवल करते थे उसके बारे में. स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट. अभी स्टोरी ये किसकी है? ट्रांसपोर्ट की.
लॉन्ग एगो पीपल डिड नॉट हैव एनी मेन ट्रांसपोर्ट। अभी जितने हमारे पास मेन ट्रांसपोर्ट है कि जैसे कि कार है, बस है, ट्रेन है, प्लेन है, रॉकेट है, हेलीकॉप्टर है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है। वैसे पुराने जब एंशियंट टाइम में था कि ये नहीं था, तो एंशियंट टाइम में तो व्हील भी नहीं थे, तो उन्होंने व्हील का पहले शोध लगाया, व्हील कैसे बनाना है, ये व्हील घूमता क्यों है। तो उन्होंने क्या किया, फिर वो एक हिल पे गए और एक लकड़ी का पहिया बनाया या पत्थर का बनाया और उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया। तो वो कौन से स्पीड में घूमता है, वो उसकी मोशन कौन से स्पीड में होती है, वो कैसा भागता है, वो उन्होंने लगा के व्हील का शोध लगाया है। देखो अभी, long ago people did not have many means of transport. They used to move only on the foot and carry goods to their back. अभी जैसे भी वो फुट पे मतलब पैर से चलते थे और जो भी अपना सामान है वो अपने बैक पे या सर पे लेके आते थे। लेटर ऑन दे बिगेन टू अस एनिमल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। जैसे कि उनको पास ज़्यादा ही बोझ लेना है, ज़्यादा ही मतलब सामान है, तो वो एनिमल का भी यूज़ करते थे। जैसे कि कैमल, कैमल या डोंकी या बुलक्स। जैसे जैसे बड़े एनिमल्स होते हैं, पालतू एनिमल्स, उनको हम बोझा उठाने में, सामान उठाने में यूज़ करते हैं। डोंकी का, हॉर्स का, कैमल का, बुलक्स का। For transport through the water, rotates boats are used from the ancient time. अभी for transport through water boats, जैसे कि एंशियंट टाइम में वाटर वाटर में जो नाव चलाते थे वो लकड़ी की नाव, अभी भी लकड़ी की होती है लेकिन अभी इलेक्ट्रिक होती है। इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो आया है, मतलब जैसे जब से इलेक्ट्रॉनिक्स आया है तो वो फास्ट फास्ट ट्रांसपोर्ट मतलब फास्ट भागने वाले ये ऐसे जो है, स्ट्रीम है, बोट है, तो वो इलेक्ट्रिक से चलती है। वैसे नाव पहले हाथ से चलाते थे, उसको एक लकड़ी थी और लकड़ी को एक ऐसा छोटा सा लकड़ी का ही था, पानी पी ऐसे खींचने के लिए वल्ले बोलते उसको, तो वो उससे चलाते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट थ्रू वाटर, रोटेड रूट्स boats are used from ancient time. Began with boats were a simple logs of wood in which a hollow cavity could be made, and later people learned to put together different pieces of wood and give shapes of the boats. These shapes imitate the shapes of the animals living in water and recall a discussion for these streamlined shapes of fish is chapter 8 and 9। हमने अभी चैप्टर 8 एंड 9 में क्या देखा था कि जो बोट होती है वो शिप वैसे ही आकार का होता है ना, तो उनको वो मतलब पानी में तैरने में ज़्यादा आसानी से वो तैर सकते हैं। फिश बोट के शेप के होते हैं, तो बोट को भी पानी में तैरने में आसानी से वो तैर पाती है। इन्विटेशन ऑफ द व्हील्स मेड अ ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दिस डिजाइन ऑफ द व्हील्स was improved over the thousands years. Animal were used to पुल कार्ट एंड मूड ऑन व्हील्स। अभी एनिमल का भी यूज़ किया जाता है पुल कार्ट करने के लिए। पहले एनिमल के ऊपर सामान रखते थे, अभी कार्ट बना दिए है एंड कार्ट को व्हील लगा दिए हैं और वो इजीली वो कार्ट खींच सकता है। ओके, जैसे कि साइकिल बनाई है, साइकिल के 2 पहिए होते, तो साइकिल को 2 पहिए लगा के पेंडल लगाने का और पेंडल मार के साइकिल भाग सकती है। साइकिल से भी ज़्यादा भागती है मोटरसाइकिल, और मोटरसाइकिल से कार, कार से बस, मतलब ऐसे डेवलप करके बहुत सारा डेवलप किया ह्यूमन बीइंग ने। एंड अभी तो एरोप्लेन से भी कोई मतलब एरोप्लेन भी ज़्यादा हमें दूर जाना है कम समय में, तो हम एरोप्लेन का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, people still depend on the animals and boats and ships and transport them from the place to place। पहले जो माने के 1000 years पहले क्या था कि खाली बोट्स थे और एनिमल्स थे, वो उनके ऊपर ही डिपेंड रहते थे।
उनसे ही चलते थे। अभी जैसे कि एनिमल है, एनिमल को अभी राजकोट जाना हो तो उनका डिस्टेंस और मतलब उनका चलने का तरीका और वो जितना दूर है वो कम समय में नहीं हो पाएगा। साइकिल पे भी समय लगेगा, साइकिल से कम मोटरसाइकिल पे लगेगा, मोटरसाइकिल से कम गाड़ी मतलब कार में लगेगा, और उससे भी कम बड़ी का मतलब बड़े जो भी ट्रेन होती है उससे कम लगेगा। ऐसा मानव ने डेवलप किया है, ह्यूमन बीइंग ने। तो पहले क्या था, खाली एनिमल्स थे, व्हील वाली कार्ट थी, शिप्स थे पानी में जो होते थे। ओके, अभी क्या हो गया है, द इन्विटेशन ऑफ स्टीम इंजिन लीड टू द डेवलपमेंट न्यू मेन्स ट्रांसपोर्ट। अभी ह्यूमन बीइंग ने क्या किया है, द इन्विटेशन ऑफ द स्टीम इंजिन का शोध लगाया है, एंड उसके ऊपर बोट वगैरह चलाने शुरू कर दिए हैं। देन means of transport, रेल रोड्स वेयर मेड फ्रॉम द स्ट्रीम इंजिन। अभी जैसे कि रेलवे में भी स्ट्रीम इंजिन था, पहले कोयले का इंजिन था, पहले कोयला भरना पड़ता था, मतलब कोल, और कोल से वो चलती थी। अभी क्या हो गया है, अभी इलेक्ट्रिक का ये जब आया है इलेक्ट्रिक का, तब से वो ज़्यादा। अभी देखो कोई कोई ट्रेन कितनी भागती है, बहुत, वैसे उनका डेवलपमेंट कर दिया है। रोल Railroads were made for the steam engine and drive carriage and wagons. Later came sea air transports, some means of transport, cycle है, बुलक कार्ट है, बस है, बाय बस, बाईसाइकिल, ट्रेन, शिप, प्लेन। okay? Automobiles such as a motor, cars, trucks, and buses. Motorized boats and ships were used to the means of transport on water. मतलब मोटराइज बोट्स भी होते हैं। मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर इतना हमारा डेवलप हुआ है कि अभी बोट में भी इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा मतलब ज़्यादा फास्ट वाला भी इंजन बिठाया जाता है, एंड पानी में भी वो इंजन चलता है। पहले कैसा था, और पहले ज़माने में कोयले में मतलब कोल में चलता था। अभी इलेक्ट्रॉनिक्स आया तो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट पे चलता है। देन motorized boats and ships were used to the means of transport on water. The early years of 1900 saw the development of aeroplanes. These were to later improved carry passengers and goods. Electronic trains, monorails, supersonic aeroplanes, and the spacecraft are some of the कार्बोनेशंस ऑफ द 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी में क्या हो गया है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स के उपकरण हैं जैसे कि एरोप्लेन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेन्स है, मोनोरेल्स है, सुपरसोनिक एरोप्लेन है, स्पेस क्राफ्ट है, आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ 20th सेंचुरी। फिगर नंबर 10.1 जो मैंने ऊपर वाली दिखाई थी आपको। ओके, फिगर नंबर 10.1 शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये सारे अलग अलग डिफरेंट मोड्स हैं। प्लेस देम इन द करेक्ट ऑर्डर फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंट। आर दे आर देर एनी of the early modes of the transport that are not in use to the today? Okay, how wide is this disk? अभी देखो कैसी ये डिस्क। हाउ डिड पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रैवल। अभी पीपल ने, हम लोगों ने ट्रैवल तो किया है, लेकिन अभी ये डिस्टेंस कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से कहाँ तक गए। जैसे कि मुझे अभी अमेरिका में जाना है, हरिद्वार में जाना है, दिल्ली जाना है, तो ये मैं कैसे डिस्टेंस करूँगी, या कैसे फास्टेस्ट, मुझे कम समय में जाना है तो कौन सा उपकरण मैं यूज़ करूँगी, या मुझे टाइम पे जाना है या कम टाइम में जाना है, या मतलब 2 दिन में जाना है, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर यू विल नीड टू टेक अ बस और रिक्शाज टू रीच योर स्कूल। जैसे कि अभी
मैं कहाँ रहती हूँ? गेंडा सर्कल में, मुझे यूनिक स्कूल में आना है, तो मैं कैसे आ जाऊँगी? मैं पैदल भी आ सकती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा, मतलब मेरे 20 मिनट लगेंगे। और जब मैं स्कूटी पे आ सकती हूँ तो मुझे वहाँ पे आने के लिए 5 मिनट लगेंगे। जब मैं साइकिल पे आती हूँ तो मुझे वहाँ आने के लिए 10 मिनट लगेंगे। मतलब मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता है। जो हमारी व्हीकल, हमारे पास अलग अलग टाइप की व्हीकल्स होती है। साइकिल से थोड़ा स्लो चलता है, स्कूटी से थोड़ा फास्ट चलता है, उससे मैं चल के जाऊँगी तो मुझे और समय लगेगा। भाई ये समय भी हमें डिस्टेंस करना, समय भी हमें बचाना है, डिस्टेंस भी हमें मेजर करना है। ओके, हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक all the ways to your school, or whether you will need to take the bus or rickshaw or reach your school. When you need to the purchase something, is it possible for you walk to the market? And how will you know the answer of these questions? When you need purchase something, जब आपको कुछ खरीदना है तो इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू वॉक द मार्केट। अभी जैसे मुझे यहाँ से रवापर रोड जाना है बुक्स खरीदने के लिए, तो मैं क्या करूँगी? ऑटो से जाऊँगी, या मेरे पास बाइक हो तो बाइक से जाऊँगी, या मेरे पास कार हो तो कार से जाऊँगी, या मेरे पास साइकिल हो तो साइकिल से भी मैं जा सकती हूँ। लेकिन पैदल जाने में मैं जा सकूँगी क्या? नहीं, मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। ओके, it is often too important of knows how far the place is, so and we can have an idea how we are going to reach that place. Walk, take a bus or train or ship, an aeroplane, or even a spacecraft. हम क्या करेंगे? अभी मुझे पर रोड जाना है तो मैं स्पेस क्राफ्ट में जाऊंगी क्या? ट्रेन में जाऊंगी क्या? एरोप्लेन में जाऊंगी क्या? बस में जाऊंगी? नहीं, मैं तो बस, सिटी बस पे जा सकती हूँ, या ऑटो से जा सकती हूँ, या बाइक से जा सकती हूँ, या साइकिल से भी जा सकती हूँ। लेकिन साइकिल पे जाने के लिए मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। पैदल तो जाऊँगी नहीं मैं, क्योंकि बहुत दूर है, पैदल जाना है तो बहुत दूर डिस्टेंस है वो, इसलिए मैं पैदल नहीं जा पाऊँगी। ओके, समटाइम्स देर आर ऑब्जेक्ट्स हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। अभी हमें उसका लंबी एंड रुंदी वो हमें मालूम होना चाहिए। वी पैरेलल एंड बुज सॉरी इन पहेली एंड बुजोस क्लासरूम देर आर अ लार्ज डेस्क which are to be shared by two students. Paheli and Bujo share one desk but frequently end up the objecting that others is using larger share of the desk. देखो अभी कोई कोई क्लास में क्या होता है, अभी आप फर्स्ट के क्लास में आ जाओ तो आपको डेस्क कैसे लगेगी? छोटे लगेगी, उसका डिस्टेंस कम लगेगा, उसका मेजर किया तो, क्योंकि उनके हिसाब से, बॉडी के हिसाब से, उनके हाइट के हिसाब से वो डेस्क बनाए हुए होते। अभी कॉलेज में जाओगे तो आपको अकेले को एक ही डेस्क आएगा सेपरेटली। और अभी आप 9th-10th में, 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th में है तो आपके बेंचेस बड़े हो गए, दोनों में एक शेयर करना पड़ेगा। ओके, लाइक दिस बेंचेस, सी हियर पिक्चर, मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ डेस्क विथ गिली एंड डंडा। अभी देखो ये गिली डंडे से माप ले रहे हैं। पहले ज़माने में क्या, मेजर करने के लिए टेप नहीं था, तो हाथ, हैंड्स पा, फुट पा, इसे वो मेजर करते थे। अभी ये क्या कर रहे हैं? कभी कभी हम देखो स्केल से करते हैं, कभी कभी हम कंपास से भी करते हैं ना। ये 4 कंपास भरा, हाँ मेरा टेबल, मेरा बेंच 2 स्केल का है, बोलते हैं छोटे बच्चे ऐसे बोलते हैं, मतलब उसको बोलते हैं मेजरिंग। On the teacher suggestion, they decided to measure the length of the desk. अभी आपको टीचर ने बोला है, कोई के पास, किसी के पास थोड़ी सी छोटी लकड़ी होती है, या स्केल होती है, या कंपास होती है, तो देखो मैम मेरा ना 3 कंपास का डिस्टेंस हो गया है मेरे डेस्क का, ऐसे भी बोल सकते हो आप। ये तो गिल्ली डंडे से कर रहे हैं। ओके, on the teacher's suggestion they decided to measure the length of the desk, make a mark exactly to the middle of the draw and line the separate the two halves of the desk. अभी आपको क्या करना है? मिडल में लेना है, एक लाइन करनी है, एंड देखो ये कितना मेजर हुआ है,
एक डंडा एंड एक गिली, मतलब एक छोटी गिली और एक बड़ा डंडा, तो वो हो गया 2। तो इसको हम कैसे अभी मेंशन करेंगे? फिर बोथ पहेली एंड भूजो आर वेरी फॉन्ड प्लेइंग गिली डंडा विथ देयर फ्रेंड्स एंड भूजो बॉट अ सेट ऑफ गिली डंडा with him, and there is a how they try to measure the length of the desk using the danda and gilly. Okay, figure number 10.2 में the desk seems to the having a length equal to the danda lengths and two lengths of the gilly. अभी उन्होंने मेजर किया तो दो, जो हाफ किया है उन्होंने, तो क्या किया है उनका, दो डंडे आया और दो गिली आया है हाफ में। ओके, एक डंडा आया है, एक गिली आई है, तो अभी वो ऐसे माफ कर रहे हैं। ड्राइंग अ लाइन, बीच में मिडल में आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है। डेक द लीव विच द हैप्पी विद द हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल टू डंडा एंड गिली इन द लेंथ। आफ्टर अ फ्यू डेज द मार्क लाइन गेट्स वाइप्ड आउट। अभी कुछ दिनों के बाद क्या हो गया है, वो लाइन बूझ गई है, तो बूझो नाउ हैज़ अ न्यू सेट ऑफ गिली एंड डंडा। अभी उसने न्यू सेट लाया है गिली डंडे का। नाउ इट हैज़ अ न्यू सेट टू गिली डंडा एज सी और लॉस्ट हीज ओल्ड वन, उसका ओल्ड वन खो गया है। हेयर इज नाउ द लेंथ ऑफ द डेस्क सेम एज अ मेजर यूजिंग द गिली डंडा। अभी उसने सेम इससे मेजर करना शुरू कर दिया है, तो थोड़ी दिक्कत आ रही है। देखो, एक गिली बैठ नहीं रही है, और पहले क्या होता था, एक गिली और एक डंडा, फिर एक गिली और एक डंडा होता था। अभी एक गिली और एक डंडा और एक गिली और एक डंडे को थोड़ा ऊंचा हो रहा है, मतलब आधा हो रहा है। ओके, hello. Now when measure with the new set of gilli danda, the desk length seem to be about two dandas length. On gilli length with a small length still left out. वो थोड़ी सी बाहर निकल जा रही है ना. This is a less than one gilli length. Now what? ऐसा क्यों हो रहा है अभी, वो देखने का। What will you suggest the पहेली and बूझो? Do the measure the length of the whole desk? Can they are used to the cricket wicket and bells to the measure the length, or do think that these the might create the similar problem? अभी पहले उन्होंने क्या किया था, गिल्ली डंडे से, फिर दूसरी बार वो जब लाते हैं तो जो हम क्रिकेट खेलते हैं उसकी विकेट की एंड उसकी जो एक बेल होती है उसकी, वो दो, एक छोटी बेल एंड वो डंडी मतलब विकेट की, तो उससे मेजर करते हैं, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है अभी। वन मतलब वो थोड़ा लंबा होगा ज़्यादा, इसलिए वन थिंग्स दे कुड डू दिस टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेक 2 पॉइंट ऑन इट। अभी एक दो पॉइंट का उनको फ़र्क आ रहा है। दिस विल बी अ स्ट्रेंथ लेंथ, दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेस्क इन द स्ट्रेट लेंथ। फिगर नंबर 10.4। देखो, मेजर द लेंथ ऑफ डेस्क स्ट्रिंग लेंथ। अभी उन्होंने क्या किया है, एक डोरी ली है और वो डोरी से, स्ट्रिंग मतलब डोरी से लेंथ मेजर कर रहे हैं। हाउ कैन दे यूज द स्ट्रिंग टू मेजर द डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इनटू द 1/2, 1/4 and 1/8 string lengths. Now perhaps Paheli and Bhujo can measure the exact length of the desk using the string. Okay, अभी उन्होंने क्या किया है, दो तीन प्रकार के पीसेस ले लिए, एक 1.5 का, 1/4 का एंड 1/8 का। ओके, यू विल से दैट दे शुड द स्केल इन द ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यस, ऑफ कोर्स। अभी वैसे करने से हमें क्या करना चाहिए कि हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होती है या बड़ी स्केल भी होती है, तो उससे हम मेजर करेंगे तो एग्जैक्ट मेजरमेंट हमें आ जाएगा। You will say that they should use the scale of the geometry box and solve their problem. Yes, of course, solve हो जाएगा. Buju has been reading about the way people used to the measure distance. Okay.
Before such standard scales were made and has been trying to follow the different methods of measuring distance. अभी हम टेप से भी कर सकते हैं, मेजर इन टेप से भी. ओके. There are so many occasions when we come across a need measure the length and distance. The tailor need to the measure of length of the cloth to know if it is enough to stitch kurta. अभी टेलर के पास जाओगे या आपको कुर्ते का या शर्ट का माप देना है तो टेलर क्या करता है, पहले आपका मेजरमेंट लेता है. किससे? टेप से. तो आपको बाही कितनी लंबी करनी है, उसकी ऊंचाई कितनी करनी है, उसका कुर्ते की लेंथ कितनी करनी है, ऐसा बोलते हैं ना. तो आप बोलते हैं नहीं नहीं 32 रखो, नहीं नहीं 13 रखो, नहीं ऐसे मतलब कम रखो ज़्यादा रखो. ये किससे पता चलता है? वो मेजरिंग टेप से. A carpenter needs measure to the length of the width of the cupboard and know that much wood would need to make its door. अभी कारपेंटर के पास भी बड़ा सा स्केल होती है, वो राउंड बॉक्स वाली, तो स्टील की होती है. उसको ऐसा दबा देंगे तो वो चिपक जाएगी और नीचे नीचे खींच के आएंगे, और वो छोड़ देते तो अंदर राउंड सर्कल हो जाता है. मतलब अभी वो हमारे पास जो ज्योमेट्री बॉक्स की स्केल है तो वो डोर के लिए चलेगी क्या? नहीं. उसके लिए मेजरमेंट की मतलब टेलर वाला भी माप चलेगा क्या? नहीं. तो उसके लिए अलग सा बड़ी सी स्केल होती है बॉक्स में, वो राउंड करके बिठाते हैं, उससे हम मेजर कर सकते हैं. आपने देखा होगा, आपके घर कभी फर्नीचर का काम होता होगा तो. ओके. द फार्मर नीड टू नो द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ एरिया दिस लैंड. अभी फार्मर के पास भी स्केल नहीं होती है तो उनको बुलाना पड़ता है स्केलिंग वाले को. और जो हमारी लैंड है, खेत है, तो खेत का जो फिर वो डोरी डाल के उनकी माप ले लेते हैं. सपोज यू आर आस्क्ड टू हाउ टू यू विल एरिया वांट टू द टेल लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड टॉप योर हेड ऑफ द heel of your feet. How long is distance room? How wide is the desk? How far the from Delhi to Lucknow? How far away the moon from the earth? ओके. हाँ, ये कितना है, वो कितना है, दिल्ली टू लखनऊ कितना है, फिर मून टू अर्थ कितना है, या हमारा घर का माप कितना है, ये हम स्केल द्वारा, ये मेजरमेंट द्वारा मेजर कर सकते हैं. ऑल ऑफ दिस क्वेश्चंस हैव one things in common. They all conquer the distance between two places. The two places may close the enough like to the ends of a table, or they may far apart like Jammu and Kanyakumari. Okay, let's to measure to see the what exactly we need to do when we measure the distance of lengths. Okay, अभी हम क्या करेंगे, सम मेजरमेंट्स हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे. ओके. मैं वो आपको एक्टिविटी 1 का आपको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में ले लूँगी, नेक्स्ट वीडियो में. ओके. तब तक आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ाया है उसको अच्छी तरह से रीड करना है. ओके.